हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कुल, औसत एवं सीमांत की अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में उपयोगिता, यूटिलिटी, उत्पादन, प्रोडक्शन, लागत, कॉस्ट या आगम, रेवेन्यू इत्यादि के संदर्भ में कुल, औसत तथा सीमांत की अवधारणाएं प्रयोग में लाई जाती हैं और इन तीनों अवधारणाओं में परस्पर संबंध पाया जाता है। हम कुल राशि दिए हुए होने पर औसत राशि और सीमांत राशि निकाल सकते हैं और इसी प्रकार औसत राशि दिए हुए होने पर कुल राशि निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हमें मार्जिनल वैल्यू दी हुई है तो हम टोटल वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए हम समाकलन की विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसका अध्ययन उच्च स्तरीय गणित में किया जाता है। हम यहाँ पर बहुत सरल तरीके से आपको इन तीनों अवधारणाओं के परस्पर संबंध को समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कुल की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ टोटल। विद्यार्थियों, यदि हम टोटल की बात करें तो जैसे हम यहाँ पर कुल लागत की बात करें तो कुल लागत टीसी किसी वस्तु पर कुल उत्पादन व्यय को व्यक्त करता है। यानी मान लीजिए कोई उत्पादक है, वह 100 इकाइयाँ उत्पन्न कर रहा है, तो उन 100 इकाइयों को उत्पन्न करने पर उसका जो कुल व्यय होगा, उत्पादन पर किया गया जो कुल व्यय होगा 100 इकाइयों पर, वह उस वस्तु की कुल लागत कहलाएगी। इसी प्रकार यदि हम टीआर की बात करें तो कुल आगम वह कुल प्राप्ति है जो एक फर्म को अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा बेचने से प्राप्त होती है। मान लीजिए कोई एक विक्रयकर्ता है, सेलर है, वह 10 यूनिट एक्स वस्तु की बेचता है, तो उन 10 यूनिट्स को बेचने पर उसे जो टोटल आय प्राप्त होगी, आमदनी प्राप्त होगी, वह उसके लिए कुल आगम या टोटल रेवेन्यू कहलाएगा, जिसको हम इस प्रकार भी प्राप्त कर सकते हैं। TR इज इक्वल टू P इंटू Q। P पर यूनिट कॉस्ट है और Q बेची गई मात्रा है। तो इसी प्रकार हम उपयोगिता के संदर्भ में भी कुल उपयोगिता की बात कर सकते हैं, कुल उत्पादन के संदर्भ में भी बात कर सकते हैं। अब हम दूसरा कंसेप्ट लेते हैं, औसत की अवधारणा, द कंसेप्ट औफ एवरेज। विद्यार्थियों, कुल चल राशि के मूल्य में समस्त इकाइयों का भाग देने से औसत मूल्य प्राप्त होता है। यदि हम औसत लागत की बात करें तो औसत लागत TC डिवाइडेड बाई Q होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। यानी AC बराबर है, औसत लागत बराबर है कुल लागत में जो इकाइयों की संख्या है, उत्पादन इकाइयों की संख्या है, उसका भाग देने से हमें औसत लागत प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार AR इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई Q। इसी प्रकार APL इक्वल टू TP डिवाइडेड बाई L। L श्रम की लगाई गई मात्रा है, TP टोटल प्रोडक्शन है, APL श्रम का सीमांत उत्पादन है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम औसत राशि को ज्ञात कर सकते हैं। कुल उपयोगिता से औसत उपयोगिता, कुल उत्पादन से औसत उत्पादन, कुल आगम से औसत आगम और कुल लागत से औसत लागत प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगली अवधारणा की बात करते हैं, सीमांत की अवधारणा। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में सीमांत की अवधारणा का बहुत महत्व होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में संतुलन की स्थितियों को प्राप्त करने में, निर्धारित करने में इसकी मदद ली जाती है
और एक जो उत्पादक है उसका अधिकतम लाभ वहाँ होता है जहाँ पर उसकी सीमांत लागत और उसकी सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। जिस उत्पादन इकाई पर MR इक्वल टू MC होता है वहाँ उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो सीमांत राशि को ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार उसको देख सकते हैं। जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट MP लिया है, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू डेल TP डिवाइडेड बाई डेल L, यानी जो सीमांत उत्पत्ति है वह हम किस प्रकार निकालते हैं विद्यार्थियों? परिवर्तनशील साधन की एक इकाई, जैसे मान लीजिए हम श्रम ले रहे हैं कि श्रम की वृद्धि होने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी उसे हम सीमांत उत्पत्ति कहेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन पर 5 इकाई श्रम लगाया और उत्पादन हुआ 80 यूनिट, और यदि मान लीजिए 6 इकाई श्रम लगाया और उत्पादन हुआ 90 यूनिट, तो छठी इकाई की जो सीमांत उसका उत्पादन है, जो श्रम की छठी इकाई का सीमांत उत्पादन है वह होगा 90 माइनस 80। यानी हम इस प्रकार निकालेंगे, छठी इकाई से प्राप्त उत्पादन 90 है और पाँचवीं इकाई से प्राप्त उत्पादन तक 80 है, और श्रम की जो इकाइयाँ हैं उसमें परिवर्तन हुआ 6 माइनस 5, यानी जो चेंज है वह इस प्रकार होगा, यानी श्रम की 1 इकाई परिवर्तन करने पर, श्रम की 1 इकाई बढ़ाने पर कुल उत्पादन में वृद्धि 10 इकाई के बराबर है। तो इस प्रकार जो सीमांत उत्पादन है वह छठी इकाई का सीमांत उत्पादन 10 इकाई के बराबर होगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों हम MC मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत निकाल सकते हैं। सीमांत लागत किसके बराबर होगी? सीमांत लागत है डेल TC डिवाइडेड बाई डेल Q, यानी 1 इकाई उत्पत्ति की वृद्धि से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। यानी उत्पादन की 1 यूनिट अतिरिक्त यूनिट उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होगी वह सीमांत लागत है। इसी प्रकार आप MR निकाल सकते हैं। MR इक्वल टू डेल TR डिवाइडेड बाई डेल Q, अर्थात जहाँ पर डेल TR कुल आगम में वृद्धि है और डेल Q कुल बिक्री की वृद्धि में परिवर्तन को सूचित करता है। इसी प्रकार आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं। जो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डेल टोटल यूटिलिटी डेल TU डिवाइडेड बाई डेल X। यहाँ पर जो डेल X है वह उपभोग की इकाइयों में परिवर्तन को सूचित करता है और डेल TU टोटल यूटिलिटी में चेंज को सूचित करता है। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में यदि हमें कुल वक्र दिया हुआ है तो हम उस वक्र से सीमांत मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में कुल वक्र के किसी बिंदु पर सीमांत मूल्य निकालने का बहुत महत्व होता है और यह सीमांत मूल्य हम उस वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के ढाल स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बराबर होता है। यानी जो सीमांत राशि है वह कुल वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है और हम किसी टोटल कर्व से टोटल कर्व के किसी बिंदु पर हम सीमांत मूल्य निकाल सकते हैं और इसके साथ साथ हम औसत मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि हम वक्र के माध्यम से भी, यानी ज्यामितीय विधि के माध्यम से भी सीमांत मूल्य और औसत मूल्य निकाल सकते हैं, जिसको हमने आगे एक रेखा चित्र में दिखाया हुआ है, बताया हुआ है। आप यहाँ देखिए, मैंने एक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख रहे हैं OX अक्ष पर कुल उत्पत्ति की मात्रा ली गई है, OQ दिखाई दे रहा है आपको, कुल उत्पत्ति की मात्रा है OS अक्ष पर।
और ओ वाई अक्ष पर कुल लागत टोटल कॉस्ट दिखाई गई है, टीसी दिखाया गया है। यहाँ पर एक कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये टीसी कर्व है, कुल लागत का वक्र है। विद्यार्थियों, यहाँ आप देखिए कि टीसी कर्व ओ एफ से शुरू हो रहा है, ओ मतलब ये टीसी कर्व एफ बिंदु से शुरू हो रहा है, जिसका मतलब है कि उत्पादन शून्य होने पर भी जो लागत है वह ओ एफ के बराबर है। और इसका मतलब ये है कि उत्पादन शून्य है तो उत्पादक को ओ एफ के बराबर लागत वहन करनी पड़ रही है। और ये ओ एफ मैं आपको बता दूं कि ये ओ एफ की जो दूरी है वह उत्पादक के लिए कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को व्यक्त करती है, जिसका मतलब है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या कुल स्थिर लागत का मतलब है कि ये वे स्थायी लागतें होती हैं जिन्हें उत्पादक को व्यय करना ही पड़ता है, चाहे उत्पादन हो या ना हो। कहने का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का संबंध उत्पादन से डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि व्यवसाय को उद्योग में बनाए रखने से होता है। जैसे जो उत्पादन करने के लिए जो भवन है या जो मशीन लगी हुई है उस पर ब्याज जो दिया जा रहा है, या मशीनों का बीमा है, लाइसेंस शुल्क है, ये कुछ ऐसे व्यय हैं यदि उत्पादक कुछ समय के लिए उत्पादन ना भी करे तो उसको वहन करना ही पड़ता है, और इनको हम स्थिर लागतें भी कहते हैं या इनको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये ओ एफ दूरी स्थिर लागत को व्यक्त करती है। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट कर्व है वह उत्पत्ति की मात्राएं बढ़ने के साथ साथ हम देख सकते हैं ओ एक्स अक्ष पर हम इस तरफ चल रहे हैं, तो जो टीसी है वह बढ़ती हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। अब इस टीसी कर्व के माध्यम से, टोटल कॉस्ट कर्व के माध्यम से हम सीमांत लागत और औसत लागत उत्पादन के किसी बिंदु पर हम ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ इस कर्व में मैंने 3 बिंदु शो किए हुए हैं, ए, बी और सी। यहाँ पर आप देखिए ए बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची हुई है कर्व पर, आप इसको देख सकते हैं, ये स्पर्श रेखा टीसी कर्व पर खींची हुई है। तो ए बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची हुई है, इस स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वह इस बिंदु पर सीमांत लागत को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार इस बी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, उस स्पर्श रेखा, डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इस बी बिंदु पर, उस डॉटेड लाइन का जो स्लोप है वह बी बिंदु पर सीमांत लागत को व्यक्त करेगा। और विद्यार्थियों, यदि हमें बी बिंदु पर औसत लागत ज्ञात करनी है तो आप यहाँ पर बी बिंदु पर एक वर्टिकल लाइन लंब देख रहे हैं, यानी जो औसत लागत है AC है वह बराबर होगी यहाँ पर BE दूरी डिवाइडेड बाई OE। यहाँ पर ये औसत लागत हम निकाल सकते हैं बी बिंदु पर। और किसी भी बिंदु पर यदि हमें औसत लागत निकालनी है तो उस बिंदु को यदि हम मूल बिंदु से जोड़ दें, O पॉइंट से जोड़ दें, तो जो रेखा आएगी उसका जो स्लोप होगा वह उस बिंदु का पर औसत लागत को व्यक्त करेगा। अब यहाँ पर C पॉइंट को देखिए आप, C पॉइंट को देखिए, C पॉइंट पर जो स्पर्श लाइन है, ये C पॉइंट पर जो स्पर्श लाइन है, ये स्पर्श लाइन टेंजेंट लाइन भी वही है और C पॉइंट को O पॉइंट से जोड़ने वाली रेखा भी वही है। तो इस C पॉइंट पर जो स्पर्श लाइन है और O बिंदु से जोड़ते हुए C बिंदु को जो लाइन है वो दोनों एक ही हैं। तो इस C बिंदु पर AC MC इक्वल टू
AC होगा C किस पॉइंट पर, C पॉइंट पर। C पॉइंट पर AC इक्वल टू MC है। MC तो हमने C पॉइंट की टेंजेंट लाइन के स्लोप से देखा है और AC हमने C पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट से जो खींची गई लाइन है उसके स्लोप को देखा है। और दोनों में ही जो MC और AC दोनों सेम होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि C की टेंजेंट लाइन भी वही है और C को O बिंदु से जोड़ने वाली लाइन भी वही है। दोनों स्थितियों में जो MC और AC हैं वह CD डिवाइडेड बाई OD के बराबर होगा। यानी यहाँ पर MC और AC दोनों बराबर हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम वक्र के माध्यम से जो हमें टोटल कर्व दिया हुआ होता है, जैसे मैंने यहाँ पर TC कर्व लिया हुआ है, तो उस टोटल कर्व के माध्यम से भी हम मार्जिनल वैल्यू और एवरेज वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आप इसी प्रकार कुल उत्पादन के वक्र से किसी बिंदु पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार कुल आगम वक्र से किसी बिंदु पर औसत आगम और सीमांत आगम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ये तीनों अवधारणाएं जो टोटल कंसेप्ट है, टोटल, मार्जिनल और एवरेज, ये तीनों कंसेप्ट एक दूसरे से संबंधित हैं। विद्यार्थियों, मैंने जब आपको अवकलन सिखाया था, जो पिछले 2 वीडियोज़ में हमने अवकलन सीखा था, तो हमने वहाँ पर भी फलन लेकर मार्जिनल फंक्शन और एवरेज फंक्शन मैंने आपको निकालना सिखाया था कि किस प्रकार हम TC से MC और AC निकाल सकते हैं, TP से AP और MP निकाल सकते हैं। आप इनकी निरंतर प्रैक्टिस करें। अब विद्यार्थियों, एक उदाहरण हम और ले सकते हैं, एक टेबल ले सकते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, संख्यात्मक उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसमें इन तीनों कंसेप्ट्स का रिलेशनशिप आप उसमें देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल के प्रथम कॉलम में आप देख रहे हैं उत्पादन की मात्रा दी हुई है, टोटल आउटपुट दिया हुआ है। दूसरे कॉलम में TFC कुल लागत दी हुई है। तीसरे कॉलम में TVC कुल परिवर्तनशील लागत दी हुई है और चौथे कॉलम में कुल लागत दी हुई है। यानी एक तरफ आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है, 5वें और 6ठे और 7वें कॉलम में क्रमशः औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत दी हुई हैं। तो आप इनको देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने औसत लागत ज्ञात करी है। जैसे TFC से AFC ज्ञात कर सकते हैं। वो हमने किस प्रकार ज्ञात की है कि कॉलम नंबर 2 में कॉलम नंबर 1 का भाग दिया है। कॉलम नंबर 1 उत्पादन की मात्रा को दिखा रहा है, कॉलम नंबर 2 टोटल फिक्स कॉस्ट को दिखा रहा है। तो जो AFC है वह TFC डिवाइडेड बाई Q के रूप में होगी। इसी प्रकार ABC हमने निकाली है, औसत परिवर्तनशील लागत निकाली है और इसी प्रकार औसत लागत हमने ज्ञात करी है। विद्यार्थियों, ये जो लागतें हैं ये अल्पकाल से संबंधित हैं, जिसमें उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं और स्थिर साधनों पर व्यय की गई लागत स्थिर लागत कहलाती है और परिवर्तनशील लागत साधनों पर व्यय की गई लागत परिवर्तनशील लागतें कहलाती हैं। जैसे कच्चा माल है, उत्पादन में संलग्न मजदूर हैं, उन पर किया गया व्यय परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत आता है और जो कुल लागत है वह स्थिर लागतों और परिवर्तनशील लागतों का योग होती है। अब हम जो सीमांत लागत है उसको भी निकालना देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो चौथा कॉलम है उसमें टोटल कॉस्ट दी हुई है और 8वें कॉलम में सीमांत लागत दी हुई है। सीमांत लागत को डेल्टा TC डिवाइडेड बाई डेल्टा
n से व्यक्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर जो प्रथम है उसमें उत्पादन की मात्रा दी हुई है और उसमें हमने उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर कुल लागत में परिवर्तन होगा। तो जैसे 1 इकाई उत्पन्न करने पर कुल लागत 110 है, 2 इकाई उत्पन्न करने पर लागत 118 है। तो सीमांत लागत होगी 118 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यानी डेल्टा n इकाइयों में कितना परिवर्तन हुआ, उत्पादन की इकाई 1 परिवर्तन हुआ और लागत में परिवर्तन हो गया 8। तो यहाँ पर दूसरी इकाई की सीमांत लागत 8 आएगी। इसी प्रकार तीसरी इकाई की सीमांत लागत 6 आएगी, जो कि 124 माइनस 118 डिवाइडेड बाई 1 होगी, यानी जो डेल्टा टीसी है उसको डेल्टा एन से डिवाइड करने पर एमसी प्राप्त होगी, मार्जिनल कॉस्ट प्राप्त होगी। आप इस टेबल की विभिन्न प्रविष्टियों को आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। यह थोड़ा सा अभ्यास का काम है और आप आराम से उनको प्रैक्टिस करने पर आराम से आप उनको निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए कुल, सीमांत और औसत की इन तीनों अवधारणाओं का विवेचन किया है। मैं समझती हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसके संदर्भ में अभ्यास हेतु प्रश्न भी व्हाट्सएप पर भेजूंगी, आप उन्हें करें। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।